चलिए, पिछले क्लास में हम आपको बतलाए थे प्रॉपर्टी, आज बतलाएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, आप देखिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। अब हम बतलाएंगे इलेक्ट्रॉन्स का कुछ जो है, कौन कौन सा उसका द्रव्यमान कितना है, वो प्रॉपर्टीज था। अब बतलाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। चलिए, इलेक्ट्रॉन सबसे पहला है कि इलेक्ट्रॉन का खोज, कॉपी निकालो ना छोटे। इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ सत्यनारायण भगवान का पूजा करने में आना है। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी किया था, डिस्कवर्ड बाय, पहला है डिस्कवर्ड बाय, खोज करता, डिस्कवर्ड बाय। डिस्कवर्ड बाय मतलब समझी, खोज करने वाला। अगर कभी भी आ जाए, कंपटीशन में भी आता है, बतलाइए भाई इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, किस वैज्ञानिक ने किया था, तो आप लिखिएगा जे थॉमसन। जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन्स का खोज किया था जे थॉमसन। जे इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। सही है। अगर आ जाए कि बतलाइए भाई इलेक्ट्रॉन का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो जे थॉमसन। अगर पूछ देगा कि बतलाइए इलेक्ट्रॉन्स का मास कितना होगा, द्रव्यमान, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास मीन्स हुआ द्रव्यमान। तो द्रव्यमान लिखिएगा आप 9.1 गुना 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर ग्राम को केजी में बदलना हो तो कितना से भगा देंगे लगता है, 1000 से। इसी को आप लिख सकते हैं 9.1 गुना 10⁻31 केजी। और आवेश का मात्रक बतलाओ, कूलम। तो तीसरा है चार्ज, चार्ज मतलब आवेश। सब याद रखिएगा, क्विज में हम पूछेंगे। आवेश, आवेश होता है 1.6, माइनस लगा दीजिएगा क्योंकि निगेटिव चार्ज, 10⁻⁻90 कूलम। और सबसे अंतिम आप लिखिएगा इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ऋण आवेशित कण। इट इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। यह ऋण आवेशित कण है। तो जरा सा ये है आपका इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण, जो भी आपका इम्पोर्टेंट। इसका मान क्या होता है, इसका मान चार्ज का, चार्ज लिखिए ना -1.4। नहीं, वो तो माइनस चार्ज है, निगेटिव चार्ज, उसका कुछ नहीं। ऋणात्मक, निगेटिव पूछेंगे ना तुमको कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, बतलाएगा ऋण आवेश, ऋणात्मक चार्ज।
निगेटिवली का मतलब हुआ ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ये था अभी तक जो बतलाए हम, ये था आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे इलेक्ट्रॉन। सम्मान को याद रखना ही, हम में पूछेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आवेश, दफ्तर से दिखला है तुम्हारा रमेश प्रसाद यादव का घर बाड़ी है, दिखला है अनसन दवाई खाने से हमको संतुष्टि नहीं मिला, हम सोचे नहीं आप डॉक्टर को दिखलाए, डॉक्टर से दिखलाए दवाई खाए हैं, देखते हैं काम किया है। वैसे भी मेरा विश्वास ही डॉक्टर, उसके यहाँ जो भी हम दवाई लेते हैं वो दवाई मेरी बॉडी पर सूट करता है, इसलिए हम जब भी दिखाते हैं उसी से दिखाते हैं, देखते हैं दवाई खाएं। आज 2 दिन से भागलपुर सेंटर मेरा बंद है, खाली तुम्हीं लोग का क्लास चल रहा है, लेकिन आज जाएंगे चेहरा दिखाने, क्योंकि वहाँ का भी लड़का परेशान है कि सर 2 दिन से गायब में आ रहा है, आज दिखाएंगे चेहरा दिखाएंगे, आज जाएंगे तब नोट्स का ऑर्डर देंगे, समझ गया भागलपुर जाइए। और वो नोट्स मेरा वहाँ सेव है कंप्यूटर, उसका नाम है सस्ता फोटो, उसके यहाँ कंप्यूटर कुछ नहीं करता है, प्रिंट सारा फोटो से निकला क्लीनअप करके रेडी रहता है, गाड़ी से जाता है बंडल फोटो ने लेके, हमको भी सुविधा इसलिए उसी के यहाँ से कराते हैं, सस्ता दे देता है, ज़्यादा लॉट में कराते हैं, कम रेट भी लगाते हैं। चलो दूसरा लिखा रहे, अरे देख आगे बैठ के देखा कटवा मेल पे से जाए। चलो डालो डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। अब आगे बढ़ते हैं। अरे कौन ही आएगा थोड़ा सा जो है ना लेस का विकी, वो देखता है पदाधिकारी। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज एंड इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं, ये तो आपने इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा। डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज चलो डालो एनोड किरण की खोज तथा प्रोटॉन। नहीं गोल्डस्टीन, एनोड किरण की खोज चलिए डालिए एनोड किरण की खोज तथा प्रोटॉन। यहाँ भी वही डायग्राम, यहाँ आपने जो बोले, यहाँ एक वैज्ञानिक था गोल्डस्टीन, नाम सुना है कि नहीं? प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। हाँ ये होगा पॉजिटिव चार्ज।
इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन यहाँ एक्सपेरिमेंट कुछ दूसरा प्रकार का। जरा ध्यान दीजिएगा कौन सा एक्सपेरिमेंट ये है। एक तरफ उन्होंने लगाया एनोड और एक तरफ लगाया परफोरेटेड कैथोड। थोड़ा सा चेंज किया एक्सपेरिमेंट, एक तरफ लगाया ये और एक तरफ लगाया परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड का मतलब भी हुआ छिद्रयुक्त कैथोड। एक तरफ लगाया एनोड पर कौन सा चार्ज लिखाए हैं हम, माइनस की प्लस, और कैथोड का मतलब हुआ यहाँ एक यूज कर रहे हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब हुआ कैथोड जिसमें छिद्र बना हुआ। परफोरेटेड कैथोड, छिद्रयुक्त कैथोड। अब देखिए क्या हुआ, टोटल वही एक्सपेरिमेंट था, टोटल वही लगाया 10,000 वोल्ट। जे थॉमसन भी कितना वोल्ट लगाया था, हाई वोल्टेज, बताओ लड़कियां लोग, 10,000 वोल्ट। यहाँ भी उन्होंने 10,000 वोल्ट लगाया, यानी हाई वोल्टेज अराउंड 10,000। यहाँ पर उन्होंने वैक्यूम पंप ये भी लगाया और प्रेशर उतना ही रखा। वैक्यूम पंप का हिंदी हम लिखे थे निर्वात पंप। अंदर के गैस के प्रेशर को घटाना या बढ़ाना, और की बराबर लिखे थे 0.01 mm। तो क्या देखा गोल्ड स्टीन, जरा गौर कर। इन्होंने देखा कि कुछ किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती दिखाई। सही है, कुछ किरणों को देखा कि उन्होंने देखा कि एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती दिखाई थी, और जो छोटा छोटा पार्टिकल था उसको उन्होंने प्रोटॉन कहा। ये जो चूंकि किरण आपका यहाँ से एनोड से निकल रहा था, इसीलिए उन्होंने कहा इसको एनोड रे, एनोड रे। और छोटा छोटा जो कण था उसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। लेकिन उसी वक्त उन्होंने एक चीज और नोटिस किया कि कुछ किरणें परफोरेटेड कैथोड से भी निकलते हुए दिखाई दी। कुछ किरणों को परफोरेटेड कैथोड से निकलते हुए दिखाई दिया, और चूंकि उसी टाइम में उन्होंने देखा ये किरणें भी निकल रही है, इसीलिए इसके आधार पर गोल्ड स्टीन ने एक चीज कहा। क्या कहा पता है? कहा कि एटम विद्युत उदासीन होता है। एक बहुत बड़ा इस एक्सपेरिमेंट से नजर आया, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कभी कभी कोई आपको पूछ देगा कि बतलाइए परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब ये हुआ परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अब कहिएगा विद्युत उदासीन क्यों होता है? इसीलिए विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब समझा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, इसीलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो जरा लिखिए, जब गोल्ड स्टीन ने, देखो अभी डायग्राम मत बना, पहले भाषा लिखिए। माइनस दे नहीं दिए क्या? हाँ दे दो ना। परफोरेटेड कैथोड मतलब निगेटिव चार्ज। चला लिखो, जब गोल्ड स्टीन ने एनोड
गोल्डस्टीन ने एनोड तथा छिद्रयुक्त कैथोड के बीच, जब गोल्डस्टीन ने एनोड तथा छिद्रयुक्त कैथोड के बीच लिखे, क्या लिखे, जब गोल्डस्टीन ने एनोड तथा छिद्रयुक्त कैथोड के बीच उच्च विद्युत विभव ब्रैकेट में लिखिए 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट प्रवाहित की, 10,000 वोल्ट प्रवाहित की, 10,000 वोल्ट प्रवाहित की तथा गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तथा गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तथा गैस के दाब को धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि कम करना शुरू किया, धीरे धीरे कम करना शुरू किया, तो उन्होंने पाया कि P बराबर 0.0, P बराबर 0.01 mmHg दाब पर, P बराबर 0.01 mmHg दाब पर कुछ किरणें एनोड से निकलकर, कुछ किरणें एनोड से निकलकर, कुछ किरणें एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती दिखाई दी, एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती दिखाई दी। लिख लिया। इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण कहा, इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण कहा, इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण कहा तथा छोटे छोटे कण को प्रोटॉन्स कहा, तथा छोटे छोटे कण को प्रोटॉन्स कहा, छोटे छोटे कण को प्रोटॉन्स कहा। कुछ किरणों को एनोड से निकलते हुए देखा, लिखिए, इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण कहा, इन किरणों को उन्होंने एनोड किरण कहा तथा छोटे छोटे कण को प्रोटॉन्स कहा। लिख लिया, छोटे छोटे कण को प्रोटॉन्स कहा। एक लाइन और लिखिए, उसी वक्त उन्होंने कुछ किरणों को छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। उसी वक्त उन्होंने, एक लाइन और बस, उसी वक्त उन्होंने कुछ किरणों को छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ किरणों को छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। उसी वक्त उन्होंने कुछ किरणों को छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। छिद्रयुक्त कैथोड से निकलते हुए देखा। इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर, इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि
परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अर्थात किसी परमाणु में, कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। उन्होंने कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अर्थात किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। अर्थात किसी परमाणु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है। अर्थात किसी परमाणु में, अरे लिखाए हैं कि इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। अर्थात विद्युत उदासीन का मतलब क्या, यानी कि प्रोटॉन, यहाँ लिखाया है ना, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर, वही चीज लिखा रहे। अर्थात किसी परमाणु में प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होता है। चलिए अब ये वाला जितना बोर्ड पर डायग्राम है उसको थोड़ा सा बना दीजिए जरा सा। छोटा वाला कुछ माइनस का चिन्ह है, प्लस कौन है बड़ा? अरे हमको एक चीज बतलाओ, माइनस प्लस जो जोड़ता है वो, जैसे ये प्लस है तो मतलब प्लस का साइन ऐसे होता है क्या, ऐसे जोड़ेंगे? जोड़ो ना, बैट्रिक है, हमको नहीं पता है, फिजिक्स वाला सर बतलाएगा। हम सिर्फ ये जानेंगे कि इसको हम बैट्रिक से जोड़ दो, तार जोड़ना प्लस माइनस तुम्हारा, समझा? हमको पता नहीं छोटा प्लस है कि माइनस, छोटा माइनस है, तब तो उल्टा न होगा, तब रे तब तो उल्टा, ये अगर प्लस माइनस है तब तो ये ऐसे होगा, ऐसे उल्टा कनेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तब तो फ्लो ही नहीं होगा। चलिए जो उसको फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा, इलेक्ट्रिक करंट सब पड़ेगा। बना लो डायग्राम, बना लो जैसा। की इधर ये वो रस्सी लेते हैं ऊपर में, समझा? का पेमेंट दिया उसका तो इसका बन गया
पूरा साफ करते हो, काला करते हो, इसमें डिजाइन पूरा इसको मारने ले इसको बोले तो शांति मारो इसके साथ हम जोड़ लेते हैं तो हम भी ना उसको भी करने वाला है या सारे के दो बोले आते हैं बेदाम की जगह से कोने वाले नहीं होता अरे कोने वाले लाइन ये मोबाइल से चलो लिख ली। हाँ अभी तक डायग्राम नहीं बनाई, हम सोचे बनाया बनाया आपसे लिखला कोई आगे लिखो नहीं हमको लगा है कोई गेस्ट आ जाता है तो गप करने लग जाते हैं। हम भी बना दिया आपने तो समझता है इधर से जब लिख नहीं बढ़िया सब तेज विद्यार्थी हैं ये ऐसे लिखते हैं ऐसी सारी बातें ना बिना वाले बैठे अंदर से पढ़ने बैठता ये दूसरा क्लास वाला विद्यार्थी का ऐसा कॉपी में बनाना है देख बच्चा वाला उनको बोले हम मोटा कॉपी स्पाइरल कॉपी अभी कितना मस्त मिल रहा है है देख जैसा वो स्पाइरल ऐसा कॉपी खरीदो कितना अच्छा है 100 रुपया में मिल जाएगा स्पाइरल कॉपी। अरे वो बात सही है लेकिन कॉपी ऐसा नहीं बनेगा
बात है जो जितना देखिए उतना मोटा सीमेंट खरीदे चलो हेडिंग बना दीजिए आगे बढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एनोड पानी पीने दो गर्मी ज्यादा गर्मी अभी ज्यादा डॉक्टर हमको एक चीज बोला खाइए कम पानी पीजिए ज्यादा पानी जो ज्यादा पिएगा उसका प्लेटलेट्स नहीं बढ़ेगी प्लेटलेट्स घटने का मतलब वो पानी की मात्रा बॉडी में आपका कम होगी इसलिए पानी जितना पियो शरीर में 4 लीटर तक आपका प्लेटलेट्स घट गया हां सर वही बोला इसलिए बोला पानी ज्यादा पानी पीने में कमी नहीं करो तुम लोग के लिए शुद्ध पानी का व्यवस्था रखते हैं खाली पानी के पीछे मेरा 1200 रुपया खर्चा है पर मंथ तुमको कहाँ हो कोई इंस्टीट्यूट वाला नहीं करता शंकर सर ये सब चीज मेंटेन करता है कि नहीं सब चीज तुम्हारे हर एक चीज जरूरत का चीज दिमाग में रखते बच्चा को थोड़ा भी कष्ट है कोशिश तो ये हो करते हैं कि नाश्तो खिला है लेकिन है क्या नाश्ता खिलाना थोड़ा जो है डिफिकल्ट था उसमें क्या होगा सोने के पीछे लड़का ज्यादा दौड़ेगा पढ़ाई ये पानी तो खरीदे ही चलो आगे बढ़ चलो डालो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड किरण की तुम लोग भी पिए कि लड़की लोग चलो एनोड किरण के गुण चलिए हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज किरण के गुण कौन पीने तो पी रहा है पानी पीने में कमी नहीं कभी कभी पानी पीने के टाइम में हंसा मत करो सबसे निकलने लगे एक घटना है याद करो बहुत आदमी होता है खाना के टाइम में भी हंसता हुआ क्या कि हंसने के क्रम में उसका खाना जो चावल का दाना है श्वास नली में जाके फंस गया स्पॉट डेथ कर गया बंदा मतलब वो चावल का दाना श्वास नली में जाए इसीलिए कभी भी पानी पीने के टाइम में न हंसाना चाहिए खाने के टाइम में गप नहीं करना चाहिए एकदम आराम से चलो पहला गुण लिखो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज के गुण तो पहला गुण लिखो एनोड रेज सीधी रेखा में गमन करती है ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एनोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन सीधी
सीधी रेखा में एनोड किरण सीधी रेखा में गमन करता है। मेरा वो तो देखो ने दिया वो सब दिया आज भी दिया कर रहे हैं एनोड किरण सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा लिखो, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र में ये किरणें चुंबकीय ये किरणें ऋण ध्रुव की तरफ मुड़ जाती है। जिससे पता चलता है कि ये किरणें अनावेशित कणों से मिलकर बन रही है। तीसरा प्रॉपर्टी, इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली के अंदर मौजूद इन किरणों की प्रकृति विसर्ग नली के अंदर मौजूद गैस की प्रकृति पर और सबसे लास्ट है यह धन आवेशित कण। These are the properties of anode rays. एनोड किरण का जो कि आपका है कुल, वैसे भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का जस्ट उल्टा होगा। यहाँ लिखो, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसका हिंदी लिख दो सेकेंड वाला, ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। पर लिखा है क्या? चल पहला नंबर तो लिखिए लिया है, इसका इंग्लिश लिख देते हैं, सेकेंड वाला का इंग्लिश लिख देते हैं। इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इट डेविएट्स टुवर्ड्स द, in electric and magnetic field it deviates towards negative field. Which indicates that
These are made up of चौथा प्रॉपर्टी। तीसरा, रुक जाओ जरा, द नेचर ऑफ दिस रेंज। रुक जाइए, अभी थोड़ा क्लास हो रहा है, थोड़े धर्मशाला है। Depends upon the nature of the gas. और चौथा लिख देगी लास्ट, these are negatively charged particles. It is positively charged. इतना को मीनिंग अपने से लिख कर आज की मुलाकात, चलिए आज के लिए ये है।